जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंह से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनने की आदत ना हो तो कृपया करके वो हमारी वीडियो ना देखे। भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इसलिए चुना था कि जनता को लगता था कि नरेंद्र मोदी न्यायप्रिय राजा हैं और वो जनता पर अत्याचार नहीं होने देंगे और वो विपक्ष से लड़ने के लिए 56 इंची के सीने के साथ पावरफुल हैं। लेकिन जनता को आज अफसोस है कि उसका उल्टा ही असर हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कल 200 सीट से ममता बनर्जी जीती। उसके बाद ममता बनर्जी के आदमियों ने जो तांडव किया उस पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों पर पत्थर चलवाए, डंडे चलवाए और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आग लगा दी। लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह चुप बैठे हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टियों के सदस्यों की मदद नहीं कर सकती या रक्षा नहीं कर सकती तो वो आम जनता की क्या रक्षा करेगी? उस जनता का क्या होगा जिसने तुम्हें 3 सीट से 80 सीट तक ला दिया और जो रोड पर उतर कर तुम्हारे जय जयकार कर रही थी, क्या ममता दीदी उन पर अत्याचार नहीं ढाएगी? उस जनता की आप कैसे रक्षा करोगे जब आपने अपने ही सदस्यों की रक्षा नहीं की अभी तक? आज देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मर्यादा तोड़ दी हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई भी कुछ भी कह देता है और वो हंसकर टाल देते हैं। ये प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। सोनिया गांधी को एंथोनी मैनो कहने पर अर्नब गोस्वामी के ऊपर कितना बड़ा एक्शन हुआ था, उसके ऊपर तुरंत हमला हो गया था और आज भी कोई सोनिया गांधी को एंथोनी मैनो या कुछ कांग्रेस की पार्टी को कह दे तो वो तुरंत एक्शन ले लेते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने सुस्त, इतने बेचारे हो चुके हैं कि उन्हें कोई भी कुछ भी कह देता है और वो चुपचाप हंसकर टाल देते हैं। इस तरह से जनता के हित में के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि गिरती जा रही है। जब ये विपक्ष वाले नेता एक प्रधानमंत्री का अपमान पर प्रतिदिन करते रहते हैं तो फिर आम जनता का क्या भला करेंगे और आम जनता के बारे में क्या सोचेंगे? आज की सिचुएशन जनता के बीच में ऐसी है, अगर आप जनता का दिल जीतना चाहते हैं तो पक्ष विपक्ष सभी नेताओं के लिए हिटलर बने और जनता के लिए साधु बने। आज मैं प्रमोद त्यागी जनता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं कि अच्छा प्रधानमंत्री वो होता है जनता के लिए साधु और अपने विरोधियों के लिए हिटलर बने। लेकिन अफसोस की बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी इस राजनीति में फेल है। इसका कारण है कहीं ना कहीं आपको सत्ता से मोह हो गया है। आज आप साधुओं जैसी राजनीति नहीं कर रहे हैं और जब राजा साधुओं जैसी नीति नहीं करता है या तो फिर वो दब के काम करता है या फिर राक्षसी अंदाज में काम करता है। आप राक्षसी अंदाज में तो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन सभी विपक्षी वालों से दब कर काम कर रहे हैं जो जनता के हित में नहीं है। आज जनता की नजरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि गिरती जा रही है, जिसका परिणाम बंगाल में देखने को मिला है। आज महाराष्ट्र में सरेआम उद्धव ठाकरे सरकार यानी तिगाड़ी सरकार जनता पर जुर्म ढा रही है और इसमें बीजेपी की छवि बदनाम हो रही है। यानी कि जनता कहती है कि भारत का प्रधानमंत्री आज बहुत अत्याचार कर रहा है, जबकि इसमें राज्य सरकार के मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है कि उसे अपनी जनता को कैसे हैंडल करना है और किस तरह की व्यवस्था देनी है। लेकिन ये कार्य एक विपक्ष का भी होता है कि वो पार्टी से किस तरह से काम कराए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस तो उद्धव ठाकरे के साथ पैक से पैक लड़ाने में ही अपना टाइम व्यस्त कर रहे हैं। वो तो मित्रता निभाने में व्यस्त हैं, तो वो जनता के बारे में क्या सोचेंगे? दिल्ली के सीएम केजरीवाल शाहीन बाग का दंगा, फर्जी किसान आंदोलन और खालिस्तानियों के द्वारा लाल किले को तोड़वाना और भारत के तिरंगे का अपमान करना, क्या दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ये पता है भारत के तिरंगे की शान कितने ने बलिदान दिया है तब मिली है? लेकिन इसके बीच ऐसा हुआ और दिल्ली के केजरीवाल तो सिर्फ ड्रग्स का धंधा करवाने में व्यस्त है, लव जिहाद करवाने में व्यस्त है, लव जिहाद के चक्कर में हिंदू लड़कियों को मरवाने में व्यस्त हैं और मुसलमान लड़के सलमान के द्वारा
हिंदू लड़के को मरवाने में व्यस्त है, दलितों के ऊपर अत्याचार करवाने में, उनका बलात्कार करवाने में व्यस्त हैं। दवा और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोग बाग मर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल तो अपने विज्ञापनों में व्यस्त हैं। उन्हें इस कोरोना की महामारी से क्या लेना देना है। वो तो बड़े बड़े बोल वचन देकर अपने आप को पता नहीं विधाता समझते हैं या परम ज्ञाता समझते हैं, जबकि उन्हें खुद अपने आप के लिए बोलने की अकल नहीं है। आज कोरोना की महामारी से दिल्ली में आए दिन कितने लोग मर रहे हैं और केजरीवाल ने मरवाना ही उचित समझ रखा है। उनका तो विज्ञापनों के अलावा किसी चीज़ में ध्यान नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री को कोई गाली देना, खालिस्तानी तिरंगे का 26 जनवरी को अपमान कराना और फिर आतंकी की तरह इन फर्जी किसानों को सपोर्ट करना, ये केजरीवाल ने किया। परंतु एज ए प्रधानमंत्री आपने आज तक भी केजरीवाल पर कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर क्यों नहीं लिया केजरीवाल, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर और ममता बनर्जी पर आपने एक्शन? क्या वो आपके पद की गरिमा के ऊपर हैं? क्या उनकी पावर आपसे बड़ी है? उनसे क्या वो आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं? क्या जनता के पद अधिकारी आपके ऊपर वो हैं? इस बात का जनता को जवाब चाहिए। राहुल गांधी ने आपको बहुत अच्छा बुरा बोला, आपने कभी उसको कुछ कहा? आपने हंसी में टाल दिया। ममता बनर्जी ने आपको बहुत कुछ कहा, आपने सारा हंसी में टाल दिया, दीदी दीदी करके। केजरीवाल ने आपको बहुत अपशब्द कहे, आपने कुछ कहा? उद्धव ठाकरे ने आपका कई बार अपमान किया, आपने कुछ कहा? आप सब हंसी में टाल देते हो, लेकिन जनता को बहुत दुख होता है जब भारत के प्रधानमंत्री को कोई मुख्यमंत्री या कोई निर्दलीय जिसका कुछ अस्तित्व भी ना हो, वो भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करे। ममता बनर्जी ने जीतने के साथ ही आपके लोगों पर हमला किया, आपके लोगों को पत्थर और डंडों से पिटवाया और यहाँ तक कि आपके ऑफिस को भी जलवा दिया। आपने उसके लिए क्या किया? पिछले 24 घंटों में 12 से 15 जगहों पर दंगे हुए, लेकिन आपकी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब जनता को लगने लगा है कि आप भारत की जनता के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि पक्ष और विपक्ष, मुख्यमंत्री और नेताओं के चाटुकार बन चुके हैं। आपको सत्ता की सीट से लालच है या आप अपने आप को महात्मा गांधी बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस भुलावे मत रहो। आज की जनता महात्मा गांधी की इज्जत नहीं करती, बल्कि महात्मा गांधी के अपमान करने के लिए उतारू है, क्योंकि वो आज की जनता महात्मा गांधी को हजारों स्वतंत्र सेनानी जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे हजारों हमारे बलिदानी देश सेवक, देश रक्षक, जिन्होंने महात्मा गांधी और नेहरू की सह पे अपनी जान गंवा दी, उनकी सेवा भाव आज की जनता करना चाहती है, ना कि महात्मा गांधी का आज की जनता नाम भी नहीं लेना चाहती। आज की जनता महात्मा गांधी को उन सभी का कातिल मानती है। उद्धव ठाकरे राज में साधु कांड हो जाता है, दिशा सालियान मर जाती है, सुशांत सिंह राजपूत मर जाते हैं, सौ हजारों करोड़ के घोटाले हो जाते हैं और कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ दिया जाता है और जनता पर अत्याचार किया जाता है और अर्नब गोस्वामी को आतंकवादियों की तरह उठा लिया जाता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी साधी हुई है, आज तक किसी को भी क्यों जवाब नहीं दिया है। देश की जनता ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जानना चाहती है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीति पर अब विश्वास नहीं रहा, या वो अपनी राजनीति में आज इतने कमजोर हो चुके हैं। अगर वो अपने आप को कमजोर
महसूस कर रहे हैं तो कुछ दिन रिलैक्स करें और योगी आदित्यनाथ जी को कुछ दिन का कार्यभार संभालने की इजाजत दें। शायद देश में फिर से मोदी और योगी का सम्मान बढ़ेगा। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद।